अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ लीफ की। अगर आप अपने चैप्टर में देखें तो उसमें लाइकोप्सिडा के बाद जो है वो एवोल्यूशन ऑफ सीड जो है वो डिस्कस किया गया, क्योंकि आने वाली जो स्पीशीज थी उनके अंदर जो थे वो लीफ प्रेजेंट थे। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको एक न्यू टॉपिक के तौर पे रखा है ताकि आप लोगों को जो है जब आप क्लासेस पढ़े तो वो मिक्स ना हो आपके इस एवोल्यूशन ऑफ सीड्स के पॉइंट पे। आप अपने आसपास देखें तो आपको पता चलता है कि जितनी भी स्टेप्स है आजकल के पौधों में वो ब्राउन होती हैं और उनके अंदर जो पत्ते होते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म या कैरी कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो पुराने ज़माने के पौधे थे उनके अंदर जो स्टम्प्स थी उनके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उस टाइम तक लीफ डेवलप नहीं थे। फिर स्टेम से ये बात लीफ तक कैसे आई, इसको समझने के लिए ना आप अपने घर की एग्जांपल देखें। जब आपके घर में किचन नहीं होगा ना तो आप अपने कमरों के अंदर छोटा सा चूल्हा रख के खाना पकाएंगे, लेकिन उस खाने पकाने से आपके उस कमरे की दूसरी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होंगी। जाहिर बात है आपने सोना होगा, उधर हर तरफ धुआं होगा, हर तरफ जो है वो गंद होगा, गंदे बर्तन होंगे, तो आप उस कमरे में कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो आप कोशिश करेंगे कि है एक छोटी सी जगह लेकिन एक ऐसा किचन बना दिया जाए जहाँ खाना पकाने का जो है वो काम या इंतज़ाम हो जाए। बिल्कुल इसी तरह जब स्टेम्स का काम था कि फूड को या चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू आउट द प्लांट, लेकिन उसके साथ साथ जब उसे फोटोसिंथेसिस का काम भी करना पड़ रहा था तो उसकी अपनी एफिशिएंसी जो थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। सो दैट्स वाई उन्होंने जो था वो विद द पैसेज ऑफ टाइम लीव्स जैसे स्ट्रक्चर को जो ग्रो करवाया और क्रिएट करवाया, जिसका एक ही पर्पस था कि वो फूड यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज क्रिएट करे। अगर आप अपने लीव्स को देखें तो लीव्स जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक लीफ जिसमें एक सिंगल वेन होती है, इसको हम सिंगल लीव्स या माइक्रोफेलस भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक और लीफ होता है जिसके अंदर बहुत सारी वेन्स होती हैं और उसको हम लोग जो है वो मेगासेफेलस या मैनी वेन लीफ भी कहते हैं। पहले हम इन दोनों का जो है वो डिफरेंस देख लेते हैं। जो सिंगल वेन लीफ थे वो उस ज़माने में बहुत छोटे से थे और ऐसा लगता था जैसे कांटे की तरह के। उनके अंदर क्योंकि एक ही वेन थी, एक ही पाइपलाइन थी, तो फूड और वाटर जो था वो इतनी जल्दी अवेलेबल या ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता था। उनको हम लोग माइक्रोफेलस भी कहते थे। इनका कोई रिकॉर्ड हमें फॉसिल्स से नहीं मिलता, इसीलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं थ्रू डिफरेंट हाइपोथेसिस। इसकी कॉमन एग्जांपल में जो था वो क्लब मॉसेस थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीवेन लीव्स की। मल्टीवेन लीव इन्होंने जो था वो अपना लीव्स जो थे वो ज़्यादा बड़े हो गए और जब बड़े हुए तो इट मीन्स कि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकती है और उनके अंदर एक वेन के बजाय बहुत ज़्यादा वेन्स आना शुरू हो गई और उस वेन्स का मतलब ये था कि लीफ के हर कोने हर सेल तक जो था वो वाटर की सप्लाई थी। फिर उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए। प्रोमिनेंट का मतलब ये होता है कि ये थोड़े से आपको दूर से भी नज़र आ रहे थे। सिंगल वेन लीफ जो है वो जब आप पौधे के बहुत करीब आए तो आपको नज़र आता है कि ये कांटा नहीं है बल्कि एक वेन है, पत्ता है, जबकि मल्टी वेन लीफ जो है वो आपको दूर से जो है वो नज़र आते हैं। इसमें जो कॉमन एग्जांपल है वो गिंको सीड है। गिंको एक फर्न की किस्म है और आपको डायग्राम में भी इसके पत्ते नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये पत्ते दूर से जो होते हैं ये नज़र आ जाते हैं और पहचान में आ जाते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंगल लीफ की एवोल्यूशन की। सिंगल लीफ को एवोल्यूशन में साइंटिस्ट ने दो तरीक़ों से एक्सप्लेन किया। एक हाइपोथेसिस थी आउटग्रो हाइपोथेसिस और दूसरी का नाम है रिडक्शन हाइपोथेसिस। पहले हम बात कर लेते हैं रिडक्शन हाइपोथेसिस की। इसको देखने के लिए आप पहले यहाँ देखें कि जो वेन्स थी वो सारी डाइकोटोनसली ब्रांच थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रांच थी। उनमें से फिर कुछ वेन्स जो थी वो अपने एक प्लेन पे आई और उन्होंने जो था वो एक ही जो है वो साइज़ और प्लेन पे आ गई। फिर जब वो एक ही साइज़ और प्लेन पे आई तो उनके ऊपर जो था वो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ जो थे वो उनकी कोटिंग और कवरिंग हो गई, जिसने उनको जो था वो मल्टीवेन लीफ के अंदर जो था वो कन्वर्ट कर दिया। यानी ये इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस थी। ये ब्रांचेस जो थी ये डिफरेंट लेंथ की थी। पहले ये एक सिंगल लेंथ में आई और एक प्लेन में आई। फिर प्लेन में आने के बाद क्योंकि जो ब्रांचेस होते हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ब्रांच कोई यहाँ से निकली होगी, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, तो वो 3D स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। फिर इन्होंने जो काम किया उन्होंने ये किया कि 3D को 2D में स्ट्रक्चर में कंप्लीट किया। यानी फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द ब्रांचेस ऑफ अ 3D। ये आपको एक सिंगल प्लेन में आ गई, यानी कि इन्होंने एक इस तरह का 2D स्ट्रक्चर जो था वो डेवलप किया। जब ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो उसके ऊपर जो था वो टिश्यूज़ की रैपिंग हो गई और उस रैपिंग ने उनको जो था वो एक प्रॉपर लीफ फॉर्म जो था वो क्रिएट कर दी। दूसरी हाइपोथेसिस जो है वो हमारी आउटग्रो हाइपोथेसिस है। आउटग्रो हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि जो ब्रांच थी या स्टेम थी उसके अंदर एक छोटी सी जो टिश्यूज था उसकी आउटग्रो प्रोड्यूस होना शुरू हुई।
जैसे ये आउटग्रो प्रोड्यूस हुई तो उसके अंदर जो वेन थी या वेस्कुलर बंडल था उसने भी जो था वो अपनी उसी तरह की एक आउटग्रो इमर्ज करना शुरू की, ताकि उस जगह यानी कि जो आउटग्रो हुई है स्टेम के अंदर उसको भी जो है वो फूड प्रोवाइड कर सके। लेकिन वो एक दूसरी स्टेम या ब्रांच में कन्वर्ट नहीं हुई, बल्कि एक छोटी एक आउटग्रो की तरह ही रह गई, और ये आउटग्रो ने लेटर ऑन एक लीफ को जो था वो डेवलप करवा दिया। फिर अब हम बात करते हैं मल्टीवेन लीफ की। मल्टीवेन लीफ को जो है वो आपने इमेजिन करना है बिल्कुल उसी तरह जिसको हमने रिडक्शन हाइपोथेसिस की। पहले ब्रांचेस जो थी वो काफ़ी कोई लंबी कोई छोटी थी, वो सारी एक सिंगल प्लेन में आई। सिंगल प्लेन में आने के बाद उन्होंने जो था वो अपने आप को 3D से 2D स्ट्रक्चर में लेके आए, यानी कि पहले कोई इस तरह थी और इस तरह थी, वो जो थी वो इस तरह करके एक सिंगल प्लेन में आ गई, और फिर उनके ऊपर एक वेब लाइक का स्ट्रक्चर डेवलप हो जिसको हम वेबिंग कहते हैं। और इस वेबिंग ने क्या किया कि जो ब्रांचेस के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस थी उनको जो था वो टिश्यू से फिल कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा कि जो बत्तख होती है उसके जो पंजे थे उसके अंदर टिश्यूज़ जो होते हैं वो फिल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनके अंदर भी जो स्टेम्स थी उनके दरमियान जो फासला था या खालीपन था उसको टिश्यूज़ ने फिल किया, और इस प्रोसेस को हम वेबिंग कहते हैं। और वेबिंग से जो था वो आपके मल्टीवेन लीफ जो थे वो डेवलप हो गए।